ईश्वर अर्पित जीवन व्यतीत करते जाओ, ईश्वर भला करेंगे। अर्पित जीवन में ईश्वर की दया छिपी है। इच्छा में रहना जीव का परम धर्म है। जो हो रहा है हमारी इच्छा से हो रहा है। डरो नहीं, इसमें भी कल्याण है। ईश्वर के सभी कार्य ऐसे ही होते हैं। पहले दुख तकलीफ उठानी पड़ती है, पीछे परिणाम मंगलमय हो जाता है। सब लोगों के ईश्वर बाबा साईंनाथ का भजन करते चलो। साईं सदा ही अपने भक्तों के हित का ही चिंतन करते हैं। अपने भक्तों की रक्षा करना ईश्वर का काम है। भक्ति भाव से याद करो, भूलो नहीं, साईं की दया होगी ही होगी। अखंड सिमरन का अभ्यास सदा भक्ति भाव के साथ चलना चाहिए। भक्ति भाव ही आनंद है। भक्ति भाव से याद करना आनंद की स्थिति में आ जाना है। शरणागति जैसा कोई धर्म नहीं है। शरणागत को चाहिए अपनी इच्छा रखे ही नहीं, सदा सर्वदा हरि इच्छा में रहता जाए। छोटी सी छोटी घटना में मुझे देखो। जगत में एक तिनका भी जो हिल रहा है मेरी इच्छा से हिल रहा है। आवागमन से वो ही मुक्त होता है जो अपना आप गंवा देता है। अपने को लगातार मिटाते चलो, अपनापन उठने नहीं दो। पर की पीड़ को अपनी पीड़ जानो। किसी के लिए भी वैर भाव मत उठाओ। कोई तकलीफ देता है तो उससे दूर हो जाओ, परंतु वैर भाव मत उठाओ। वैर भाव आने से हम गिर जाते हैं। दुर्बुद्धि वाले लोगों से दूर रहो, परंतु मन में भेदभाव मत रखो। सत्संगत का सीधा सादा अर्थ ये है कि अच्छी संगत वालों से सोबत रखना। जिनकी बुद्धि ठीक नहीं है उनसे दूर रहना। इसको समझो, फिर से कहता हूँ, जो हानि करता है उसको दूर रखना जरूरी है। आपको सबसे प्रेम करना है, वैर किसी से नहीं करना। इस बात को समझो। भजन में मन लगाओ। जितना मन भजन में लगाओगे उतनी आनंद की स्थिति हो जाएगी। भजन में आनंद लेना बहुत ज़रूरी है। मस्ती में आकर माँ का नाम लिया करो। मस्ती में आकर श्री हरि को याद किया करो, बहुत आनंद आएगा। मस्ती की स्थिति में आना बहुत आवश्यक है। राह चलते मुसाफिर इधर उधर नहीं देखते, अपनी मंजिल पर नज़र टिकाकर चलते हैं। जो हो रहा है होने दो। मेरे भक्त कष्ट झेलने के लिए ही आते हैं। संसारी मौज मजा मेरे भक्तों के लिए नहीं है। मौज मजे का जीवन दुख की खान है। राम भरोसे वो ही रहता है जो सच्चे मन से शरणागति का मार्ग अपनाता है। राम की शरण लेना कोई मामूली बात है क्या? राम कृपा पाए वो ही, राम शरण जो जाए। राम के चरण पकड़कर मन ही मन सच्चे मन से पुकारा करो, हे राम मैं तेरा हूँ। दोनों चरण पकड़कर दोनों आंखें चरण कमल में लगाओ और कहो, हे राम मैं तेरा हूँ। जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी। जगत को झूठ छल कपट फरेब से छुड़ाना है। प्रचार से ही ये संभव है। धर्म प्रचार का बहुत बड़ा जबरदस्त महत्व है। जगत में महान खेल हो रहा है। इसका अनुमान
मनुष्य बुद्धि से नहीं हो सकता। ईश्वर के कार्य को मनुष्य बुद्धि नहीं जान सकती। जो हो रहा है होने दो। ईश्वर के कार्य में जल्दी नहीं होती। हर काम धीरे धीरे और पायदार होता है। परमेश्वर के वचनों में विश्वास रखकर चलते चलो, कल्याण होगा। राम नाम का भजन छोड़ो नहीं। राम नाम बहुत मदद करता है। राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम सदा अपने भक्तों के सहाय रहते हैं। राम नाम सर्व पापों का नाश करने वाला है। राम नाम की महिमा वेद शास्त्र भी नहीं गा सकते। सुंदर सत सेवा हुई है, मैंने की है। तुम बच्चों पर मेरी दया है जो इतनी सुंदर सेवा कराई। आज का पवित्र दिन है, गंगा दशहरा। माई का तुम सब बच्चों पर बहुत आशीर्वाद है। ये सेवा गंगा दशहरा की भेंट है। जो भी पूजा आराधना करो, साईं चरणों में अर्पित करते जाओ। अपने ऊपर कोई फल की इच्छा भी मत करो, दया होगी। राम नाम अति गुणकारी है। राम नाम का भजन बड़े बड़े देवी देवता सब करते हैं। साथ ही साथ मन में मानसिक पूजा भी किया करो, बहुत कल्याण होगा। नारायण भज बांवरे, राम भजने को आए। राम ही साईं है, साईं ही नारायण हैं, दोनों में कुछ भेद नहीं है। सरबत का भला चाहने वाले की हानि हो ही नहीं सकती। जो सरबत की सेवा में लगा हुआ है, उसकी हानि कोई कैसे कर सकता है। कर्म पूरे हो रहे हैं, होने दो। इसी में जीव की भलाई है। जैसे हम कराते जाएं, करते जाओ। किसी किस्म की सोच मत करो। हमारी इच्छा कोटि ब्रह्मांडों को चला रही है, फिर मन बुद्धि की जगह कहाँ है। ऐसा जानकर संतुष्ट रहो। मेरे बच्चों की हानि कोई कर ही नहीं सकता। मेरा खेल हो रहा है, आगे जाकर समझ आएगी। जीवन में एक एक पल जो कुछ होना है, वो सब निश्चित है। फिर चिंता क्यों। सदा सर्वदा चिंतन में रहो। हरि चिंतन करने से बड़े पाप माफ हो जाते हैं। संसार की इस समय दुर्दशा हो रही है, भयानक स्थिति हो रही है। मैं बरसों से बताते चले आ रहा हूँ, देखो अब क्या हो रहा है। हमारी जो बानी बरसों से हो रही है, वो कैसे सत्य हो रही है। बरसों से बताते चले आ रहे हैं। इस समय सेवा की बड़ी भारी जरूरत है। जितना परहित करोगे, उतना जगत का बोझा हल्का होएगा, उतना तुम्हारा भी बोझा हल्का होएगा। सच्चे मन से राम नाम का अमृत पिलाते जाओ, सेवा करते जाओ। जो होता है राम जी की इच्छा से होता है। एक बार राम शरण में आ जाता है तो उसकी बराबर रक्षा होती ही है। अपनापन निकालते जाओ, ये ही कल्याण का मार्ग है। सारा दिन अपनापन निकालते जाओ। मेरी एकता को दृढ़ करते रहो। एकता ही सबको चला रही है। एकता हमारी मंजिल है। अंत में सब एकता में मिल जाने वाले हैं। जो हुआ सो ठीक हुआ, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। जब एक मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, फिर बताओ गलती की जगह कहाँ है। जीवों को अमृत पिलाते जाओ। अपना ध्यान अपने इष्ट में लगाओ। जितनी देर चरण कमल हमारे मन में बसे हैं, सारे पाप कर्म कट रहे हैं। इस सच्चाई को दृढ़ करना है। गुरु की सेवा जैसी कोई सेवा नहीं।
उनके प्रचार जैसी कोई चीज नहीं है। गुरु की बानी हृदय में बसाओ। गुरु की बानी अनंत की बानी है, अंदर के द्वार खोल देती है। होने दो जो कुछ हो रहा है, तमाशा देखते जाओ। अलग होकर ये तमाशा देखोगे तो फिर चिंता की कोई जगह नहीं रहेगी। सदा शांत स्थिति में रहो। शांत स्थिति में ही मन भगवान में लगा रहता है। जब जब कोई वासना उठे उसे ज्ञान दृष्टि से खत्म करते जाओ। नाम के सामने वासना उठने ही नहीं दो, हानि होती है। हर कोई अपने अपने कर्म भोग रहा है। ईश्वर की करनी जानी नहीं जाती है। कल क्या होने वाला है हम जान नहीं सकते। इतनी बात जरूरी है कि जितने भाव से जो चला है उतनी ही उसकी मंगलमय स्थिति होने वाली है। कर्म आड़े आ रहे हैं, कर्म पूरे हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। कर्मों का परिणाम हमारे ऊपर आना लाजमी है। ईश्वर के नियम टूट नहीं सकते। जितना जिसका बेगरज प्रेम है, भगवान में सच्चा प्रेम है, उतना उसके कर्मों की गति ढीली कर दी जाती है। परमार्थ में सच्चे मन से चलते जाओ। स्वार्थ मन में नहीं आने दो। फिर निश्चिंत होकर चलो। आगे कोई पाप नहीं करो, दया होएगी ही होएगी। निस्वार्थ जीवन देवताओं को भी दुर्लभ है। सत सेवा पूरा मन लगाकर करो। सत सेवा से ही जीवों का बचाव होता है। बाहर की सेवा के लिए दौरे लगाओ। बाहर की सेवा से बहुत कल्याण होता है। धर्म प्रचार हमारे जीवन, पुस्तक, बानी से भी होता है। तीनों तरह से सेवा करते जाना चाहिए। अपनापन निकाल दो। डरो नहीं, जो कुछ होता है हमारी इच्छा से होता है। दया की भीख मांगते जाओ। अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगते जाओ। ये हेल्दी लाइफ है। सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ईश्वर अर्पित जीवन व्यतीत करते जाओ। इच्छा में रहते जाओ। इच्छा की पूर्ति में रहना ही जीव का परम धर्म है। जीवन में जो भी घटना घटती है, ईश्वर का प्रसाद समझकर उसको मंजूर करते जाओ। अपनी इच्छा किसी भी स्थिति में नहीं उठाना। पूरन के कर्म पूरन का जंत्र बनकर करते चले जाना। सदा अविनाशी तत्व में रहने का जतन करते रहना। नाशवान में मन नहीं लगाना, अविनाशी में मन लगाना। जो हो रहा है ठीक हो रहा है। अपने जीवन का बोझा भगवान के चरण कमलों में रख देना। राम भरोसे जीवन व्यतीत करना। सत में रहना, सत का प्रचार करना। सत में रहने से जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाती है। असत को त्यागते जाना। सत पुरुष की संगत करना। ऐसे जीवों की संगत करना जिससे मन नाशवान से उठकर अविनाशी में लगे। 4 दिनों के बाद सब छोड़ के जाना है। लॉर्ड जीसस ने कहा है ना, यदि भगवान मिल गए और दुनिया नहीं भी मिली तो हानि क्या हुई। अपूर्ण दुनिया न मिली, पूर्ण भगवान मिल गए तो क्या गया। अपूर्ण मिला भी तो आखिर में तो सब छोड़ के ही जाना है। जिंदगी की असलियत को समझना है। हर समय अपनी तैयारी रखनी है। हमें हर पल तैयार रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा ख्याल करना है कि एक पल भी ज़ाया नहीं जाना चाहिए। लगन जब तक सच्ची नहीं होगी तब तक सिमरन भी नहीं हो सकता। मन प्रलोभन में लगा है तो मन लगेगा कैसे।
होनी को होने देने में ही जीव की भलाई है। परमेश्वर के वचनों में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। मेरे भक्तों की हानि कभी भी नहीं हो सकती। खेल होते जाता है, खेल में सुख दुख आते जाता है। जो मेरे जन हैं उनकी हानि कभी भी नहीं हो सकती। भगवान श्री राम कहते हैं, हे सुग्रीव, जो सच्चे मन से मेरी शरण में आकर कहता है, हे राम मैं तेरा हूँ, मेरा प्रण है, मैं उसके लाखों जन्मों के पाप खत्म कर देता हूँ। हे साईं, कलयुग की अग्नि में जलता हुआ तेरी छत्र छाया में आया हूँ। हे साईं, मेरी रक्षा कीजिए। सुमेरु पर्वत जैसा भयानक कर्म भी क्यों न हो, दीन होकर मेरे चरणों में प्रार्थना करता है तो उसकी अवश्य सुनी जाती है।